हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इजी ट्रिक्स में। आज हम बात करेंगे एक कंपनी में ऑडिटर को अपॉइंट कैसे किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक कंपनी के ऑडिटर को फर्स्ट एजीएम के बाद अपॉइंट किया जाता है। कंपनी फर्स्ट एजीएम के बाद किसी इंडिविजुअल या किसी फर्म को एज एन ऑडिटर अपॉइंट करती है, जो कि होल्ड करता है ऑफिस को सिक्स्थ एजीएम के कंक्लूजन तक। ये ऑडिटर हमारी कंपनी का सेकंड ऑडिटर होगा। फर्स्ट ऑडिटर वो होता है जो कि कंपनी को ओनली फर्स्ट एजीएम तक होल्ड करता है। एक ऑडिटर को मैक्सिमम 5 इयर्स तक अपॉइंट किया जाता है। कंपनी हर साल एजीएम में या एनुअल जर्नल मीटिंग में मेंबर्स के साथ ऑडिटर के बारे में डिस्कस करती है। अगर मेंबर्स को ऑडिटर की सर्विसेज पसंद नहीं आती हैं तो वो कभी भी ऑडिटर का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं। ऑडिटर को अपॉइंट करने से पहले ऑडिटर की कंसेंट रिटन में लेनी होती है। ऑडिटर से कंसेंट लेने के बाद कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऑडिटर और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को इन्फॉर्म करे। जिस मीटिंग में ऑडिटर्स को अपॉइंट करने के लिए कंसेंट दी जाती है, उसके बाद से 15 दिन में ये इंफॉर्मेशन आरओसी को देनी चाहिए। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट कंपनी के अलावा किसी भी अदर कंपनी के ऑडिटर के बारे में। किसी भी कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर कंपनी के रजिस्ट्रेशन के 30 डेज में अपॉइंट हो जाना चाहिए। यह अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू किया जाता है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर पाते तो कंपनी के शेयर होल्डर या मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है 90 डेज में ऑडिटर को अपॉइंट करें। ये ऑडिटर फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक ही अपॉइंटेड रहता है। इसके बाद फर्स्ट एजीएम में नेक्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को कैसे अपॉइंट किया जाता है। गवर्नमेंट कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बाद विदिन 60 डेज में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना होता है। इफ़ सीएजी ऑडिटर अपॉइंट नहीं करते देन 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑडिटर अपॉइंट करना होता है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर पाते तो वो शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करते हैं और शेयर होल्डर 60 दिन में ऑडिटर अपॉइंट करते हैं। अब हम बात करेंगे कैजुअल वैकेंसी के बारे में। कैजुअल वैकेंसी होती है जब ऑडिटर की पोजीशन वैकेंट होती है कुछ पर्टिकुलर रीजन से। ये रीजंस हैं ऑडिटर की डेथ या डिस्क्वालिफिकेशन और रेजिग्नेशन। अब हम देखेंगे कि अगर इन रीजंस से तो कैसे ऑडिटर की पोजीशन फिल करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कैजुअल वैकेंसी ड्यू टू डेथ। अगर डेथ की वजह से ऑडिटर की सीट वैकेंट है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज वैकेंसी फिल करेंगे। और अगर गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो उसमें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विद इन 30 डेज वैकेंसी फिल करेंगे। अब हम नेक्स्ट केस की बात करेंगे। अगर वैकेंसी ऑडिटर के डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से है एंड इन केस ऑफ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, इस वैकेंसी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 डेज में फिल करेंगे एंड गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया 30 डेज में इस वैकेंसी को फिल करेंगे, जैसा कि डेथ के प्रोविज़न में है। अब हम बात करेंगे कैजुअल वैकेंसी ड्यू टू रेजिग्नेशन। इसके लिए सेक्शन 140 क्लोज 2 एंड सेक्शन 140 क्लोज 3 एंड रूल 8 ऑफ कंपनीज रूल 2014 में प्रोविजंस हैं। सेक्शन 140 क्लोज 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ऑडिटर को एक स्टेटमेंट फाइल करनी होगी 30 दिन में रजिस्ट्रार के पास। और अगर गवर्नमेंट कंपनी की बात करें, इस स्टेटमेंट में रेजिग्नेशन के रीजंस भी होने चाहिए। एज पर सेक्शन 140 क्लोज 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अगर ऑडिटर इन सब प्रोविजंस को फुलफिल नहीं करता देन ऑडिटर शैल बी पनिशेबल with fine which shall not be less than 50,000 rupees but may extend to 5 lakh rupees
एज पर द रूल 8 ऑफ द कंपनीज रूल 2014, जब ऑडिटर रिज़ाइन करेगा कंपनी से तो उन्हें फॉर्म ADT 3 में एक स्टेटमेंट फाइल करनी होगी। अब हम बात करेंगे कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। जब ऑडिटर रिज़ाइन करता है तो कंपनी की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कंपनी को ऑडिटर से रेजिग्नेशन लेटर और फॉर्म ADT 3 कलेक्ट करना होता है। देन कंपनी बोर्ड मीटिंग के लिए नोटिस भेजती है। फिर बोर्ड मीटिंग में ऑडिटर के रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया जाता है। इसके बाद नए ऑडिटर से एक लेटर भेजकर उनकी मंजूरी ली जाती है और उनसे एक सर्टिफिकेट लिया जाता है कि वो ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए एलिजिबल हैं एज़ पर कंपनीज एक्ट 2013। ये कंसेंट लेटर और सर्टिफिकेट्स सेक्शन 139 एंड 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल 3 एंड 4 ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014 के अंदर आते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स न्यू ऑडिटर से कलेक्ट किए जाते हैं। बोर्ड मीटिंग में कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए और EGM के लिए जो नोटिस भेजना है उसे अप्रूव किया जाता है। इसके बाद एक EGM रखी जाती है और एक न्यू ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास किया जाता है और न्यू ऑडिटर को एक इंटीमेशन लेटर भेजकर उनकी एक्सेप्टेंस ली जाती है। EGM में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ADT 1 न्यू ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के लिए फिल किया जाता है और इस तरह से नए ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ like and share the video and subscribe the channel.